हम लोग का असल मकसद है कि वो बच्चे जो कुरान और हदीस को अच्छी तरह जान लें ताकि कौम को लीड करें, उनको ये बताएं कि सही मानों में अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमारा रसूल क्या चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। हम इस समय जगजीवन स्टेडियम खगौल के नज़दीक हैं। तालीम व तरबियत मदरसा में मक्का जमा मस्जिद इसी में है और यहाँ पर यह मदरसा चलता है और इस मदरसे में कई बच्चे पढ़ते हैं, छोटे और बड़े। यहाँ पर दस्तारबंदी की गई और 4 बच्चों का दस्तारबंदी हुआ। दस्तारबंदी का मतलब होता है कि जो बच्चे कलाम पाक मुकम्मल कर लेते हैं, 30 पारा मुकम्मल कर लेते हैं, वो जवानी याद कर लेते हैं, वो हाफिज़ बन जाते हैं। उन्हें हाफिज़ बनने का सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे ही दस्तारबंदी कही जाती है। मदरसे की पढ़ाई होती है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपने घरों को छोड़कर दूर दराज से आ जाते हैं और मदरसे में अपनी पढ़ाई करते हैं। अलिफ बे से लेकर उनकी शुरुआत होती है और कलाम पाक का 30 पारा वो ख़त्म करते हैं, मुकम्मल करते हैं। अलिफ बे से उनकी पढ़ाई शुरू होती है और कलाम पाक का 30 पारा वो मुकम्मल करते हैं, ज़बानी रट लेते हैं और इसके बाद वो मुकम्मल हाफिज़ हो जाते हैं। और फिर यहाँ से उनकी पढ़ाई आगे की तरफ जाती है। फिर लोग मौलाना बनते हैं, कारी बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, आलिम बनते हैं। ये इतनी मेहनत की पढ़ाई है कि अपने घर को छोड़कर छोटे छोटे, आप देख सकते हैं मासूम बच्चों को हम दिखाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे दूर दराज से 200-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी दूर से उनके माँ बाप उन्हें मदरसे में छोड़ जाते हैं और कड़ी मेहनत के साथ उनकी पढ़ाई होती है। कल 5 बच्चों को, 4 बच्चों को दस्तारबंदी की। तो हर साल कितने बच्चों का हो जाता है? होने को तो 2-3 बच्चों का बीच में हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के बाद बताया ना जी, बच्चे इधर उधर हो गए, इधर उधर हो गए। तो लॉकडाउन के बाद ये पहली बार आपके यहाँ? लॉकडाउन के बाद पहली बार, लॉकडाउन में ही प्रोग्राम हमारा 1920 में हुआ था और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से हुआ था। सुबह 4 बजे वो उठते हैं, वज़ू करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और वो 2-3 घंटा मुसलसल पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर उन्हें चाय वगैरह का नाश्ता दिया जाता है। फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है और फिर 10-11 बजे कुछ खाने के लिए दी जाती है। फिर उसके बाद लोग नहाते हैं, धुलाते हैं, आराम करते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर वो 4 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। और इस तरह से इन बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो रेगुलर होती है। बहुत काफ़ी मेहनत की पढ़ाई है, काफ़ी कठिनाई की पढ़ाई है। इसके बाद ये हाफिज़ बनते हैं और किसी मस्जिद में फिर इमाम बनते हैं, वहाँ तकरीर करते हैं। तो इस तरह से हाफिज़ की पढ़ाई होती है। और पढ़ाई करवाने में बच्चे के गार्जियन तो बच्चों को छोड़ ही देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप को देख नहीं पाते हैं, माँ बाप से मिल नहीं पाते हैं। महीनों महीनों तक उनके माँ बाप यहाँ के मौलिम होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मदरसा चलाते हैं। और यही वजह है कि बच्चे आज दीन का जो काम है, यही वजह है कितनी कठिनाइयों से दीन के काम को आगे बढ़ाया जाता है। नहीं तो अगर सभी लोग अंग्रेज़ी और हिंदी पढ़ाने लगेंगे तो फिर हमें मौलाना कहाँ से मिलेंगे, हम मस्जिद में इमाम को कैसे रखेंगे? उन गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? चूँकि आज के इस दौर में अक्सर लोग अंग्रेज़ी और हिंदी की किताबों में, यूनिवर्सिटी में और वहाँ पढ़ाते हैं CBSE बोर्ड से या फिर हिंदी बोर्ड से ही। लेकिन गार्जियन का ये कोशिश होता है कि हम बच्चों को हिंदी और अंग्रेज़ी की तालीम दें ताकि वो जाके आगे सरकारी नौकरी कर सकें और कुछ करें। इस्लामिक पढ़ाई से लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं। और तो कई इदारे यहाँ पर भी है, आजमगढ़ में भी है, गाजीपुर में भी है। और हम लोग का असल मकसद है कि वो बच्चे जो कुरान और हदीस को अच्छी तरह जान लें ताकि कौम को लीड करें, उनको ये बताएं कि सही मानों में अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमारा रसूल क्या चाहता है, रसूल ने हमें क्या बताया है, उसको हम फॉलो करें। और जाहिर सी बात है, सारे लोग अंग्रेज़ी और मॉडर्न एजुकेशन लेकर डॉक्टर और इंजीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन दीन को कौन संभालेगा? इसलिए ज़रूरी है कि हमारे में से, जैसा कुरान ने कहा है कि तुम में कुछ ऐसे लोग हो जिनके अंदर तफक्कुर और वो दीन को समझे और फिर लोगों को समझाए। और अगर सारे लोग उधर चले जाएंगे तो ये दीन का
قرآن کا اور اس کا اللہ کے رسول کی جو احادیث ہے اس کو کون سمجھے گا اور کیسے سمجھائے گا. اور جو امت مسلمہ ایک اچھی تعداد ہے, ہندوستان میں تو اقلیت میں ہے لیکن دنیا میں اتنی بڑی آبادی بھی مسلمانوں کی جو یہاں ہے 20-22 کروڑ, کسی ملک کی آبادی بھی, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں علماء نے ایک بے کوشش کی اور زمانے سے بڑے بڑے ادارے بھی قائم ہوئے, پورے ہندوستان میں قائم ہیں اور چل رہے ہیں. لیکن ہم آج مسجد کے جو صدر ہوتے ہیں, سیکریٹری ہوتے ہیں, وہ امام کی عزت تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی امام کو ایسے نظریوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو رہنا ہے رہیے, نہیں تو پھر چلے جائیے, آپ کو 4,000 دیں گے, آپ کو 5,000 دیں گے. بہت کم پیسے میں امام کی پڑھائی, امام لوگ مسجدوں میں پڑھاتے ہیں. اگر امام نہ رہیں تو ہم سمجھیے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, نہ 5 وقت کی پڑھ سکتے ہیں, نہ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. آپ کو ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے مشکلوں سے یہ بچے جو ہے پڑھتے ہیں اور حافظ قرآن بنتے ہیں. تو آج یہاں پر 4 بچوں کو دستار بندی کی گئی, انہیں حافظ کا سرٹیفکیٹ دیا گیا, انہیں حافظ بنایا گیا. میں آدم پرویز آپ تک دیش کی آواز کے لیے کھگول, پٹنہ.